فحالك مسمى वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। after okay I take it एक क्वेश्चन है मेरा। यस जी प्लीज। जो भी था मतलब जैसे मसमुक था उसको अंता को अंत कर दिया था और हालू की या हालुका को हमने हालुक कर दिया था, तो क्या ये ऐसे ही है कि आप एंड पे आप किसी को भी सुकून कर सकते हो? किसी को नहीं करना उससे हमने। स्पोकन अरेबिक में आपको जो है ना ये इससे आपको ना बचाने के लिए आपको, आप चूंकि पहले से पढ़ी हुई है ना, आपको इसलिए लग रहा है कि यार ये कैसे हो सकेगा, ये बाद में सब कैसे करेंगे। नहीं मैंने अगर नहीं आप पढ़ी हुई। अगर न पढ़ी हुई है ना, तो आपने ऐसे ही पढ़ना है जैसे बता रहे हैं आपको, ठीक है। और जो लोग पढ़े हुए हैं, बहुत सारे बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं ना, उन सब से गुजारिश है कि आपने ना इस क्लास के साथ चलना है। जो यहाँ इस क्लास में सबसे ज्यादा नया है ना, उसके साथ चलना है। जो सबसे कमजोर होगा उसके साथ हमने चलना है, जी ठीक है। मैं भी तो नीचे आ गया हूँ जी ना, तो मैं जब नीचे आ गया हूँ तो आप भी थोड़ा सा नीचे आ जाए ना, ठीक है। तो ये बस आप जी जी परेशान ना हो, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, आपने साथ रहना है इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए ये क्या चीज़ है, आप देख रहे हैं इस पे मैंने क्या लिखा है, सबाहल खैर, और नीचे लिखा है सबाहन नूर, ठीक है जी। गुड ये मॉर्निंग दोनों हमारे हैं गुड मॉर्निंग के लिए है। गुड मॉर्निंग आपको क्या, आपको कहे गुड मॉर्निंग तो आपने कहना है सबाह अल खैर। सबाह अल खैर खैर या उस्ताज, सबाह अल खैर या हिबा, सबाह अल खैर या मुअल्लिम, सबाह अल खैर या शेख। तो आपने सबाह अल खैर कहना है, और जवाब वाला कहेगा सबाह नूर। तो ये लाम साइलेंट है। अहसन शाह साहिब, आपने क्या करना है, देखो जी जी दोस्त, आपने जी मैंने वीडियो में देखी होगी, शायद गौर से देखी होगी कि मैंने ये जी कहा है कि जो भी नया लफ्ज आए आपने उसको ना जरा रोमन में लिखना है, तभी आपको याद जी रहेगा। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सबा, सा सबा हल, ऐसे लिखना है, सबा हल जी खैर। सर आपने क्लास अभी शुरू की है क्या है बहुत पहले से अभी अभी शुरू किया, अभी शुरू किया, और आपने कल टाइम पे आना है, ठीक है। इंशाल्लाह अभी शुरू किया, अभी शुरू कर रहा हूँ, बल्कि अभी शुरू नहीं की मैंने। अच्छा ये देखें, सबाह अल खैर अहसन शाह साहेब, और जी जवाब जी में हम सर। कहेंगे सबाहन नूर, यानी लाम साइलेंट है, जी सबाहन नूर। जी तो आप ये हल की जगह हन कर दें इसको, सबाहन नूर। ठीक है सर। अच्छा देखें, कोई अभी आपको सबाहन नूर कहे ना, आपने कहना है सबाह अल खैर, सबाहन नूर, आपने एक उलट जवाब देना है। सेम इसी तरह कोई अगर आपको रात शाम के वक्त कहे भाई मसा अल खैर, गुड इवनिंग, आपने कहना है मसा अन नूर, मसा सबाह, आसान लफ्ज है ना जी, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के लिए। तो ये आज के लिए जो है ना, ये आपका एक्स्ट्रा जो है ना एक आपके पेज मिलेगा, ये आपको मैं भेजूंगा इंशाल्लाह आपके ग्रुप में, ताकि आपके पास रहे। आपने इसको याद रखना है, ठीक है। कल मैं ये कहूंगा आपसे, ठीक है, कल पूछूंगा दोनों आपसे, तो आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं अपने सबक की तरफ। अच्छा जी, आपने ऑडियो सुनी है? ऑडियो किसने नहीं सुनी अहबाब, किसने ऑडियो नहीं सुनी जो मैंने ग्रुप में भेजी है? सुनी है, मैंने तो सुनी है। नहीं, जिसने नहीं सुनी, लड़की, किसने नहीं सुनी? हाँ, सबने सुनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। चलो मैं आपको अब आज दोबारा भी आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं तो पाकिस्तानी हूँ ना, तो मैं आपको अरब की जुबान में भी ये आपको सुनवाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये ऊपर वाला जो ब्लैक में लिखा हुआ है, ये मैंने कल आपको इसका लफ्ज ब लफ्ज आपको तर्जमा बता दिया था, ठीक है। उसमें सिर्फ एक नया लफ्ज आया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो कल की वीडियो जरूर देखें। ये देखें, ये है असानी, सिर्फ ये लफ्ज चेंज हुआ है। तो असानी का मतलब होता है दूसरा, सानी का मतलब होता है दूसरा, दूसरी गुफ्तगू, सेकंड कन्वर्सेशन। तो ये आपका आपका आ रहा है दूसरी गुफ्तगू है, असल में ये दूसरी लिखा है इसका, वैसे इसका लफ्जी मतलब होता है दूसरा, सानी। जैसे हम कहते हैं सानी असनैन, सानी लड़के का नाम होता है, सानी को जो प्यार से बुलाते हैं सानी, सानी मतलब दूसरा दूसरा दूसरा। तो ये एक लफ्ज नया था इसमें, इसको मैंने साइड में कर दिया। मोहम्मद और शरीफ बात कर रहे हैं। मोहम्मद कहता है अस्सलामु अलैकुम, शरीफ कहता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, एक दो बार ज्यादा कर दिया। मोहम्मद ने कहा मिन आइना अंता, मिन आइना अंता। तो ये अब ये अंता वाला लफ्ज कल मैंने बता दिया था, इसका मतलब होता है यू, तुम। मिन और आइना में से मिन आप जानते हैं, आपने सुना होगा औज़ु बिल्लाहि मिन अश-शैतान अर्रजीम। तो मिन का मतलब होता है फ्रॉम, से, से ठीक है। मिन का मतलब है से, और आइना का मतलब है आइना, आइना ऐसे लिख ले ताकि आपको याद रहे। आइना का मतलब होता है वेयर, कहाँ, कहाँ, कहाँ पे। तो मिन आइना अंता, तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम।
मिन आइना अंता, तुम कहाँ से हो? मिन आइना अंत, मिन आइना अंत, अंत कर दो उसको, मिन आइना अंत, तुम कहाँ से हो? मिन आइना अंत। आप यहाँ पे अपना बता दें, मिन बिशावर, मिन बिशावर, अच्छा माशाल्लाह पिशावर से। मिन लाहौर, मिन कराची, माशाल्लाह। और अगर हम बाहर हैं मुल्क से तो हम कहेंगे मिन पाकिस्तान, जैसे यहाँ पे शरीफ साहब ने उसको जवाब दिया भी है। शरीफ ने कहा अना मिन पाकिस्तान, तो देखो इसमें तो आपको पाकिस्तान का मतलब पता लग गया। इसमें ये पा की जगह बा आ गई है, क्योंकि अरब लोगों के यहाँ पे नहीं है, पे और पी भी नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान हो गया है। इसलिए मैंने बिशावर कहा, पिशावर नहीं कहा, बिशावर। तो ये हो गया है पाकिस्तान। एक तो ये, दूसरा ये, शाबाश, वेरी नाइस। अच्छा जी, और मिन भी आपको पता लग गया था, मिन का मतलब था फ्रॉम, से, पाकिस्तान से, मिन पाकिस्तान। इतना काफी है जवाब। वैसे कोई आपसे पूछे ना मिन आइना अंत या अहसन, आपने क्या ना मिन पाकिस्तान, पाकिस्तान से। अच्छा, लेकिन एक लफ्ज यहाँ लिखा हुआ है अना, ये शाह साहब आपने इसको ऐसे लिखना है, ANA, सिंगल ए के साथ, अना। ये आखिरी जो अलिफ है ये नहीं बोला जाता। अना, अना का मतलब होता है मैं। आपने कुरान मजीद में इसको पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कुल या अय्युहल काफिरून के अंदर जाएंगे ना, तो आप वहां जाके आप देखेंगे वला कुल या अय्युहल काफिरून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला अअबुदु मा तअबुदून व अंतुम, हाँ क्या है, वला अना आबिदुम कुल मा या, अबदतुम। हाँ वला अना आबिदुम हाँ, मा वला अना, अबदतुम। शाबाश, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, शाबाश। तो यहाँ पर है अना, अना का मतलब होता है मैं, और अंता का मतलब है तुम, अना अंता, अना अंता, अना अंता। अच्छा, मैं अगर जुमला बनाऊंगा तो मैं कहूंगा मैं और तुम, मैं और तुम के लिए क्या आएगा लड़कियों? मैं अना अंता अंता मैं अना और अंता तुम, मैं और तुम, अना व अंता। हाँ, अना व अंता, अना व अंता, ये वो जबर वा का मतलब होता है एंड, और, तो अना व अंता, शाबाश, वेरी नाइस। अना मिन पाकिस्तान, मैं कहूंगा अना मिन बिशावर, और लड़की कहेगी अना मिन कराची, अना मिन गुजरात। गुजरात को आपने गुजरात नहीं कहना लड़कियों, उसको कहना है जुजरात, जुजरात, ये गाफ नहीं है, गुजरात। गुजरात जी, गुजरात, गुजरात। क्यों? क्योंकि अरब लोग, हाँ मैंने आपसे कहा था मैं आपको अरबी के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, वो आपको आखिर में बताता हूँ। ये देखो, अरबों के यहाँ गाफ भी नहीं है, गाफ, तो गाफ नहीं है इसलिए वो जीम को गाफ पढ़ते हैं। ठीक उस्ताद है, साहब, यस, ये अरबी में वॉवेल्स होते हैं क्या? वॉवल्स होते हैं, हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो बताता हूँ मैं आपको, लेकिन इंग्लिश की तरह मुश्किल नहीं है, वो आसान है, बिल्कुल आसान है, और वो बहन भाइयों की तरह है। मैं आपको बताऊंगा उसकी क्यों बहन भाइयों की तरह है। अच्छा, ये देखें भाई, अब दूसरा सवाल मोहम्मद साहब जो है ना उनसे पूछ रहे हैं, हल अंता पाकिस्तानी, हल अंता पाकिस्तानी। ये हल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या, हल का मतलब होता है क्या शाह साहब? इसको हम कहते हैं इज हम कहते हैं सवाल जब सवाल करते हैं ना तो ये इससे शुरू करते हैं, वो ये है आर यू अ बॉय, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये जो है ना हल, ये उन सवालों के लिए आता है लड़कियों जो जिसका जवाब हाँ या ना में हो। इंग्लिश में कहते हैं यस नो क्वेश्चंस के लिए हल आता है, हल। हल अंता पाकिस्तानी, हल अंता पाकिस्तानी, क्या तुम पाकिस्तानी हो? हल अंता पाकिस्तानी, क्या तुम पाकिस्तानी हो? तो इसका जवाब अपने यस या नो में देना है। देखो भाई, यहाँ देखो लिखा हुआ है नाअम, नाअम का मतलब होता है यस, ना, शाह साहब ये देखें NA लिख के ना, ये जो अलिफ होता है उसके लिए भी ए आता है, डबल ए आता है, और जो जबर होता है उसके लिए भी ए लगाते हैं। तो फिर हम ऐन के लिए क्या करेंगे? ऐन के लिए लड़कियों इसको नोट कर लो, ये है उल्टा ऐन लिखना है इसको रोमन में। ये जो रोमन है ना ये इंटरनेशनल चल रहा है, ठीक है। ऐन को हम लोग उल्टा लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ना आम, नाम, नाम, नाम का मतलब होगा यस। तो फिर नो के लिए क्या आएगा? नो के लिए सिंपली आएगा ला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला,
लेकिन आपने थोड़ा झटका देना है। ला ला ला, नो। हल अंत पाकिस्तानी, क्या तुम पाकिस्तानी हो? नाम, जी। अना पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूं। जमील। वा मा जिनसियतुक अंता, ये अंता तो निकाल दो यहां से, इसको नीचे होना चाहिए। अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ 4 लफ्ज आ रहे हैं लड़कों और लड़कियों। ये वो का मतलब होता है और, ये तो मैंने अभी बताया आपको, वो को निकाल दो। और माँ का मतलब कल बताया था, इसका मतलब था क्या। वमा, और क्या। आगे लफ्ज काफ जबर का बताया था आपको, का मतलब होता है तुम, तुम्हारा, तेरा, तेरी, तेरे, तेरी, तेरा। तो काफ जबर का भी निकाल दिया। पीछे क्या बचा? जिनसियतो। जिनसिया को ऐसे लिखते हैं लड़कियों, ऐसे, जिनसी, आखिर में गोल ता होती है, ये दूसरी नहीं है, ये वाली है, जिनसिया। ठीक है, जिनसिया। जिनसिया का मतलब होता है नेशनैलिटी। इसको जरा लिख लें रोमन में, जिनसिया। और आखिर में मैं इसको मिला रहा हूं, सबको मिला रहा हूं। वमा जिनसियतुक, बस इतना बोलना है आपने, वमा जिनसियतुक, एंड व्हाट इज योर नेशनैलिटी। वमा जिनसियतुक, तुम्हारी कौम क्या है, कहां से हो भाई। वमा जिनसियतुक। अब हसन शाह, आपने ना जो हमारी जो है ना प्रोनाउंसिएशन आपने अरेबिक की, वो तलफ़ुज़ आपका सही होना चाहिए, ठीक है। ये रोमन में लिखना बहुत लाजमी है। और जो लफ्ज़ आपकी ज़ुबान पे न चढ़ रहा हो ना, उसको आपने 12 दफ़ा बोलना है कि आपके कान सुन सके। ये मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने इन रूल्स को फॉलो करना है, वरना तो आप नहीं सीख सक पाओगे। ठीक है, ये कोर्स भी आपको फ़ायदा नहीं दे पाएगा। तो आपने ये जिनसी यतुक आपने बोलना है, जिनसी यतुक, जिनसी यतुक, जिनसी यतुक, जिनसी यतुक, जिनसी यतुक, जिनसी यतुक, 12 दफा बोलना है, इतनी आवाज से कि आप सुन सके। ठीक है, तो इसका मतलब होगा भी तुम्हारी नेशनलिटी, वमा जिनसी यतुक, तुम्हारी नेशनलिटी क्या है। तो मोहम्मद ने जवाब दिया, अना तुर्की, मैं टर्किश हूं। अना मिन तुर्किया, ये जो तुर्किया लिखा है ना, ये मुल्क का नाम लिखा है, ठीक है। और तुर्की उसने बोला है, तो इसका मतलब होता है पाकिस्तानी। बात समझ रहे? तुर्की का मतलब हो गया पाकिस्तानी, और तुर्किया का मतलब हो गया पाकिस्तान। तो उसने कहा अना तुर्की, मैं टर्किश हूं। अना मिन तुर्किया, मैं तुर्की से हूं। बस आखिरी बात बता रहा हूं कि शरीफ ने कहा, जब भी कोई आपको अपना तारुफ कराए ना कि मैं आपका उस्ताद हूं, ये आपके नए दोस्त आ गए हैं, तो आपने कहना है अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। ये अहलन व सहलन की कहानी बहुत लंबी है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अहलन का मतलब होता है कि यू आर फैमिली नाउ। मैं आपको भेजता हूँ इसकी स्लाइड बना के, ठीक है। अहलन का मतलब है तो कि तुम हमारी फैमिली की तरह हो गए हो, बिल्कुल हमारी फैमिली, हमारे अपने हो तुम। अहलन, हमारे अहल में से हो। व सहलन, सहल का मतलब होता है आसान होना, नरम होना। और ये जहां आप आए हैं जिस घर में, इसकी जमीन नरम है, या आपकी मेहमान नवाजी बहुत आसान है, सहल है हमारे लिए, तो उसका उन्होंने बना दिया है अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। एक और भी आपने सुना होगा मरहबन, उसको भी साथ मिला दें, अहलन व सहलन मरहबन। तो मरहबन का मतलब भी खुशामदीद होता है, जैसे वेलकम को कहते हैं। ये सारे एक ही आ रहा है, सब लाइन में आ रहा है। इसमें ये एक फर्क है लड़कियों, जो पहले से पढ़ रहे हैं, कि अहलन को आप अकेले पढ़ सकते हैं, मरहबन ऐसे भी कह सकते हैं। मैं कह सकता हूँ अहलन या हसन, अहसन, मरहबन या अहसन, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा सहलन या अहसन, ऐसे नहीं कह सकता। आप अहलन कहें, अहलन। मैं कहूंगा अहलन व सहलन या हिबा, तो आप कहेंगे अहलन, अहलन या उस्ताज। मरहबन या मुनीबा, आपने कहना है मरहबन या उस्ताज, मरहबन। तो आप दोनों ये बोल सकेंगे। इसका जवाब क्या देना है आपको, जवाब जरूर बोलना है आप लोगों ने। जवाब में आपने कहना है, इसको लिख लें अपने पास प्लीज, ये है अहलन बिकुम, अहलन बिकुम, अहलन बिकुम, तुम्हें तो खुशामदीद। सब ये जवाब है, इसका जवाब देना है। ये जवाब है। तो कोई भी आपको कहे ना अहलन, तो आपने कहना है अहलन बिकुम, अहलन व सहलन, अहलन बिकुम, ये जवाब है। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। लो भाई लड़कियों। उस्ताद साहब, जी, उस्ताद साहब, यस यस।
ये जो आपने ये बोला ना कि अना तुर्कीयुन या अना वाह वाह। तुर्किया, ये बात समझ में नहीं आई। मैं आपने बताता क्या हूँ ये आपको, बात लेकिन दोबारा आप दोहरा? मुझे बताएं कि आप कितनी लेट आई लड़की। नहीं नहीं, मैं तो ये सुन रही थी, मैं हाँ क्लास तब अच्छा, से ही क्या बात है। अच्छा देखो, लेकिन ये ये देखो, बात मुझे आपने या बताता हूँ बताता हूँ। ये देखिए अना तुर्की, ये तुर्की जो है ना, ये ऐसा है जैसे आप कहते हैं ना पाकिस्तानी, उसने कहा है अना तुर्की, जी बस इतनी सी बात जी है। और ये जो आप कहते हैं ना कि अना मिन पाकिस्तान, तो वो कहेगा जी अना जी मिन तुर्किया, इतनी सी बात है। तुर्किया उसके कि मैं मुल्क का तुर्की नाम से है। हूँ। हाँ वो तुर्किया उसके मुल्क का नाम है, और वो खुद तुर्की वाला है ना, तो तुर्की कहेगा उसको। उर्दू में ना देखें, उर्दू अच्छा में मैं नहीं है ये। हाँ हाँ, इसको इंग्लिश में देखें बाबा। तो इसका मतलब ये कि मैं तुर्की से हूँ और तुर्की या मैं तुर्की वाला हूँ। नहीं लड़की, अना तुर्की, मैं मेरी टर्किश हूँ। जबान तुर्की से। माय गॉड, मैं तुर्की से हूँ, मैं तुर्की वाला नहीं तुर्की नहीं, से हूँ। हाँ, मैं तुर्किश हूँ, मेरी जबान तुर्किश है और मैं तुर्की से हूँ। आप यही होगा इसको ना? ना, और लो बाबा, आपने, आप तुर्की नहीं है ना, आप पाकिस्तानी है। आपने पाकिस्तान बोला, अना मिन पाकिस्तान, और अना पाकिस्तानी या, ठीक है, आपने वो बोलना है, अपना बोलना है, ठीक है। मैं इसको, कि- अच्छा इसको ना, इसको यहाँ पे जरा मैं वो लिख लूँ, अहलन बिकुम भी लिख लूँ, एक दफ़ा इसको हम दोहराते हैं। और अहलन बिकुम, चले, मैं जरा दोहराता हूँ अहसन से। अहसन, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप अहसन है, अहसन शाह, नहीं, अहसन शाह। ओहो, मेरा ख्याल था अहसन शाह सुन रहा है यार, ये तो माइक ही बंद है उनका बेचारे, वो तो सुन ही नहीं रहे। सर म्यूट। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमील, मिन आइना अंत। अना फी पाकिस्तानी। ओ फी कहाँ आ गया बच्चे, पाकिस्तानी कहाँ आ गया, ये फी पाकिस्तानी का, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अच्छा सर, वो हाँ आप शरीफ हैं और मैं मोहम्मद हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मिन आइना अंत। अना मिन पाकिस्तान, पाकिस्तान, आई एम सॉरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हल अंत पाकिस्तानी। नाम, अना पाकिस्तानी, वमा जिन्सियुका अंता। ये क्या था, क्या लफ्ज है, तुम्हारी नेशनलिटी क्या है, क्या लफ्ज था ये, इसको आपने 12 दफा बोलना था। क्या लिखा था आपने रोमन में। जिन्सियतुक, वेरी नाइस। जिन्सियतुक अंत। अमा जिनसियतुक, बस यहाँ काफी है, अंत छोड़ दे। अना तुर्की, अना मिन तुर्किया। अहलन व सहलन। अहलन बिकुम। वेरी नाइस। अच्छा हफ्सा और लुबाबा, आप जरा आपस में करें जरा प्लीज, ये यही करें आप जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मिन आइना अंता, अंती, नॉट अंती, अंत। अंत, शाबाश शाबाश। अंती बोलेंगे ना उस्ताद साहब? नो, अंत, अंत अंत बोले, साकिन अंत बोले। करते हैं ना सर? हाँ साकिन शाबाश कर दे हम। शाबाश जी, शाबाश। जी मिन आइना अंत, अना मिन पाकिस्तानी। हाँ, हल अन, नहीं देखो लड़के, हल अंती नो, अना मिन पाकिस्तान है ना, अना मिन पाकिस्तान, पाकिस्तान से हूँ, अना पाकिस्तान। मिन अना मिन पाकिस्तान। वेरी हल गुड। अंती पाकिस्तानी। नअम अना पाकिस्तानी। वमा जिनसियतुका, जिनसियतुका, अना बा जिनसियतुका। हाँ, और अना मुस्कुरा, हंस रही है, पाकिस्तानी, मुस्कुरा को मैं बताता हूँ अभी। अना मिन पाकिस्तानिया। हम्म, अच्छा जी जी, अहलन व सहलन। शाबाश, अहलन बिकुम। वेरी नाइस। अच्छा देखो, ये देखो वो, कि ये यहाँ पे ना थोड़ा सा फर्क आएगा फीमेल के लिए। मैं आपको बताता हूँ क्या फर्क आएगा। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है कि जैसे वो कह रहे हैं ना मिन आइना अंत, तो आपने अंत ही रखना है। वैसे लड़की के लिए होता है अंते, ठीक है, जैसे बच्चे बच्चे बता रहे हैं, जारा के लिए बता रहा हूँ मैं, अंते, ठीक है। मिन आइना अंते, तुम कहाँ से हो लड़की, तो वो कहेगी अना मिन पाकिस्तान, वो सेम कहेगी, कुछ भी चेंज नहीं करना। एक में यहाँ चेंजिंग लेके आ रहा हूं लड़की के लिए, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, हल अंती पाकिस्तानी, और यह कर दो इसको आखिर में ना, एक गोल ता लगा दो, इसको हा पढ़ेंगे, ठीक है, ता है लेकिन उसको हम हा पढ़ेंगे, जैसे हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं। आपने कहना है हल अंती पाकिस्तानी या, नाम अना पाकिस्तानी या। जैसे मैं कहूँ, आप मुझे कहेंगे तो मैं कहूँगा आप हाफिज हैं, और लड़की होगी तो मैं कहूँगा आप तुम हाफिजा हो, हाफिजा। इसी तरह है पाकिस्तानी या,
बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। वो तुर्किया कर दो इसको, और बाकी कुछ भी नहीं। अहलन वसहलन अहलन बिकुम है, ठीक है। अब मैं जरा ये इससे बात करता हूँ, ये हमारी हिबा। चलो हिबा बताओ मुझे, अस्सलामु अलैकुम। साहब मुस्फिरा भी है। अब मुस्फरा से मैं करता हूँ, मुस्फरा इसके बाद मुस्फरा की बारी है। ये वो हंस रही थी बहुत। अस्सलामु अलैकुम या हिबा। हिबा माइक खोलो, माइक। वालेकुम अस्सलाम। मिन अयना अंती। अना मिन पाकिस्तान। हल अंती पाकिस्तानिया। नाम अना पाकिस्तानिया। वमा जिनसियतुक। अना तुर्की। अना मिन तुर्किया। अहलन व सहलन। अहलन बिकुम, अहलन बिकुम। अच्छा, ये मुस्फिरा और जारा, आप दोनों बच्चे करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिन आइना अंती। अना मिन पाकिस्तानिया। हाँ, पाकिस्तान। शाबाश। हल अंती पाकिस्तानिया। नअम अना पाकिस्तानिया। वमा जिनसियतुक। अना तुर्किया। अना तुर्की। अना मिन तुर्किया। वेरी नाइस। सहलन। हाँ, क्या जवाब है इसका? मरहबा। नहीं, अहलन बिक। क्या था अहलन वो? बिकुम। हाँ, अहलन बिकुम था। वेरी नाइस। अच्छा, ये देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, फिर मैं आपको एक दफा दिखा दूं। अहलन बिकुम। अच्छा, ये देखो ज़ारा जरा, देगी ना जवाब। ये देखो लड़कियां दो मिल रही हैं आपस में, मरियम और जैनब। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, सेम सेम है। मिन अयना अंती, तुम कहाँ से हो लड़की? अना मिन मिस्र, मैं इजिप्ट से हूँ। वो मरियम कहती है, हल अंती मिस्रिया, क्या तुम मिस्रिया हो? नअम अना मिस्रिया। वमा जिनसियतुक? अना सूरिया। सूरिया का मतलब है सीरियन, सीरियन हूँ। अना मिन सूरिया, मैं सीरिया से हूँ। अहलन व सहलन अहलन बिकुम। अब आप जरा इसको एक दफा सुनिएगा कि ये लोग जो है अरब लोग कैसे कहते हैं, इसको जरा सुनिएगा प्लीज। الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الثاني الحوار الثاني. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك. انظر واستمع. الحوار الثاني. وأعد. باء. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. من مصر. نعم، أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك. انظر واستمع. हिबा ने सुना? हिबा सुना आपने? जी जी। चलो शुक्र है खुदा का। ये मैं आपको इसके स्लाइड्स भेज रहा हूँ, किताब आपके पास है इंशाल्लाह। तो आपने ये सबाहुल खैर और सबाहुन नूर साथ मिलाना है, ठीक है। मसाल खैर मसाल नूर, ये भी आपको आना चाहिए। तो कल जब हम आएंगे इंशाल्लाह, तो कल मैं एक तो ये है कि हम शुरू से रिवीजन करेंगे, इस मी से शुरू करेंगे, इस मी, और वहां से शुरू करके फिर यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। इसको अपने 20 मिनट है, 20 मिनट का पता है क्या मतलब होता है? 20 मिनट होमवर्क का। इसका मतलब ये है कि आपका होमवर्क अगर 5 मिनट में हो गया तो काफी है, 10 मिनट में हो गया तो काफी है, 15 मिनट में हो गया ठीक है, 20 मिनट तक हो गया, बस 20 मिनट के बाद नहीं पढ़ना। 20 मिनट कम से कम चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम है। तो आपने जरूर काम करना है, और आपने एक मैंने कहा था चौड़ा रजिस्टर ले लेना है और कलर्स लेने हैं, और उसमें लिखा करें, और अपना होमवर्क जो है उसकी तस्वीर लेके यहाँ भेज दिया करें। होमवर्क हो या रफ कॉपी हो, या अपने सारे लेक्चर में से कोई नोट्स लिए हो, तो उसको तस्वीर उसके लेके ना शेयर कर दें ग्रुप में। तो उसमें कोई गलती होगी तो मैं आपको बता दिया करूंगा, ठीक है। आस्ता आस्ता हम लोग जो है ना वो आपस में बात करेंगे, जैसे सुबह सुबह आप सब ने जो है ना मैसेज करना है सबाह अल खैर का इंशाल्लाह, ठीक है। और शाम जैसे शाम होगी हम कहेंगे मसा अल खैर वाला मैसेज करेंगे,
ठीक है। जुबानी वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं और आप लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर करें आप, ठीक है। ग्रुप में आपके साथ जो है ना एक्टिविटी चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक ये था और एक मेरे कुछ और भी था, लेकिन चलो हम इसको जो है ना कल तक छोड़ देते हैं। और आपने कल टाइम पे आना है, ठीक है, ताकि टाइम ज़ाया ना हो, मेरा भी और आपका भी। कोई सवाल है अब आपका? नहीं। चलो सर मेरा एक सवाल है। जी, प्लीज प्लीज हसन। सर ये यहाँ पे मैंने देखा, एक तो आपने कल वाली क्लास में बताया था कैफल हाल, तो शाबाश। यहाँ पे जो ज्यादातर लोग बोलते हैं वो कैफ बोलते, कैफ हाल, या कैफा नहीं हाँ बोलते, कैफ शाबाश। बोलते हैं। इसमें इसमें मैंने सिर्फ बच्चों से कहा था, मैं कल आपको अरबी के हवाले से बताऊंगा थोड़ा सा, ये डायलेक्ट्स के हवाले से, लेकिन वो आज हमारा जी हो नहीं पाया, तो कल इंशाल्लाह मैं आपको इसके हवाले से बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। जी। और दूसरी चीज ये थी, जैसे आपने मिन एन अंते वाला पूछा, तो वो यहाँ पे वेन ज्यादातर बोलते हैं, वेन अंत। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। कल इंशाल्लाह से बात करेंगे, ये सारे उस पर लोकल, ठीक है सर। ठीक है, लहजों पे बोलेंगे इंशाल्लाह। ठीक 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 है है जी, सर। चले अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम